जिसका इस्तेमाल इंग्लिश में सबसे ज्यादा किया जाता है। क्या आप जानते हैं वो कौन सा वर्ब है? जी हाँ, वो है बी वर्ब। ये बी अपनी ओरिजिनल शक्ल में इन 3 जगहों पर इस्तेमाल होता है। ये बी वर्ब जब प्रेजेंट फॉर्म में होता है तो उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? जब इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है तो उसके साथ जो मेन वर्ब होता है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 शक्लों में होगा, या तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म में होगा या फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा। आप इस बात को याद करके रखें। ये बी वर्ब अपने पास्ट फॉर्म में जिस शक्ल में होता है वो है वॉज एंड वर। ये वॉज और वेर का इस्तेमाल कहां होता है? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं यूजेस ऑफ वॉज एंड वेर। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज किया जाता है, और यू सिंगुलर हो या प्लूरल उसके साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है। किन सिचुएशन में किया जाता है, कैसे सेंटेंसेस में किया जाता है? तो बड़ा ही सिंपल है। बी वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म की तरह इसका भी यूज 2 तरह से किया जाता है, या तो लिंकिंग वर्ब के तौर पे किया जाता है या फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किया जाता है। बी वर्ब का पास्ट फॉर्म वॉज वेयर भी 3 सिचुएशन में यूज होते हैं। वो सिचुएशन क्या है? एक, सिंपल पास्ट टेंस में जब हमें बयान करना होता है कि पास्ट में सब्जेक्ट कौन था, कैसा था, कहां था, यह बताना होता है, डिस्क्रिप्शन देना होता है सब्जेक्ट का कि पास्ट में वो कैसा था, क्या था, कहां था। जैसे कि आई वॉज अ टीचर, यू वर इंडियंस, ही वॉज एट होम, दे वर नॉट सो बैड। तो ये माने कैसे बदल गया? मैं एक टीचर था, आप लोग इंडियन थे, वो घर पर था, और वो लोग इतने बुरे नहीं थे। और फिर पास्ट कंटिन्यूअस में कि कोई काम हो रहा था, पास्ट में कंटिन्यू था, उसके बाद उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं वॉज एंड वेयर का। जैसे कि आई वॉज टीचिंग, यू वर वॉचिंग, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। मैं पढ़ा रहा था, आप लोग देख रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। तो ये आपने देखा कि कोई काम हो रहा था, कंटिन्यू था। तो कंटिन्यू जहां होता है वहां पे ये ऑक्सिलरी के तौर पर, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। और पैसिव वॉइस में जब सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो वहां पर भी वॉज वेयर का यूज किया जाता है। जैसे कि आप देखें, इंग्लिश वॉज टॉट हियर, इंग्लिश यहां पढ़ाया गया, सिखाया गया। एवरी वर्क वॉज डन ऑन टाइम, हर काम को वक्त पर किया गया। तो ये है यूजेस ऑफ वॉज एंड वेयर। अब लेसन के आखिर में कुछ सवाल मैं दे रहा हूं, कुछ एक्टिविटी टास्क हैं, उन एक्टिविटी टास्क को जरूर बनाएं और आप गौर करें कि आपने कितना सीखा। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सीख गए होंगे और 100% स्कोर कर सकेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।